हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सनबिक क्लासेस। एक बार फिर से लेकर आए हैं एडिटोरिया के बिहार सचिवालय के प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एवं 6। इससे पहले 1, 2, 3, 4 करवा चुके हैं और इसके सारे प्रश्न को एक एक करके व्याख्या अच्छे से करते हैं ताकि और भी कई प्रश्न हल हो सके। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि बिहार के पहले ग्रीनफील्ड इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्रीनफील्ड इथेनॉल का, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्णिया में किया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 105 करोड़ की लागत से पूर्णिया में नए अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया गया। यह गन्ना, मक्का और चावल से इथेनॉल की उत्पादन करेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सोरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? सोरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक। यह 67वीं बीपीएससी का प्रश्न है, हूबहू इसी तरह पूछा गया था कि सोरगैसो सागर किस महासागर में स्थित है। सोरगैसो सागर का कोई समुद्री तट रेखा नहीं है। आंसर हो जाएगा बी, उत्तरी अटलांटिक में। अगला है, हाल ही में कौन सी अदालत देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? पेपरलेस अदालत बन गई है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल उच्च न्यायालय। केरल उच्च न्यायालय एर्नाकुलम में स्थित है। इसके अधिकार क्षेत्र में केरल एवं लक्षद्वीप आते हैं। इसकी स्थापना 1956 में किया गया था और 1959 में अन्ना चंडी केरल उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश बनी थी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा दर्रा केरल राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पालघाट केरल राज्य में स्थित है। यह केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है पालघाट। और एक थाल घाट है जो यह नासिक को मुंबई से जोड़ता है, और भोर घाट है जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और सेनकोटा दर्रा जो है यह नागरकोइल और कार्डेमम पहाड़ियों के बीच स्थित है, जो तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस राज्य में अब्रक का सर्वाधिक भंडार है? अक्सर गलती करके हम लोग झारखंड मार देते हैं या बिहार मार देते हैं, लेकिन अब्रक का सबसे सर्वाधिक भंडारण जो है वो है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश में 67% अब्रक के भंडार है। इसके बाद बिहार में 22%, राजस्थान में 8% और झारखंड में मात्र 3% है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है? बूढ़ी गंडक नदी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है। सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी भाग से निकलकर पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय जिलों में बहते हुए अंत में खगड़िया जिले में गंगा नदी में मिल जाती है। प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को सदानीरा नाम से भी जाना जाता है? सदानीरा के नाम से। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडक को सदानीरा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? भूतात्विक दृष्टि से, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, खड़गपुर की पहाड़ियाँ भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। भूगर्भीय संरचना के आधार पर बिहार में 4 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है: धारवाड़ चट्टान, विंध्यन चट्टान, टर्सियर चट्टान और क्वाटरनरी चट्टान। जो धारवाड़ की चट्टान है वो प्री कैम्बियन युगीन धारवाड़ चट्टान बिहार के दक्षिणी पूर्वी भाग में मुंगेर जिला में खड़गपुर पहाड़ी, जमुई, बिहार शरीफ, नवादा, राजगीर, बोधगया आदि के क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सबसे पुराना है खड़गपुर की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मिलान असत्य है? और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश जेमू ग्लेशियर, ये मिलान असत्य है। लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर है, उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर है और सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है, जो नेपाल भारत की सीमा पर स्थित है। और सियाचिन ग्लेशियर हिमालय काराकोरम क्षेत्र का सबसे बड़ा हिमनद है। यह भारत का सबसे लंबा ग्लेशियर भी है। नेक्स्ट चलते हैं, चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम में होता है। चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है। और कर्नाटक में कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में जूट का सर्वाधिक उत्पादन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बजट 2022-23 में जल जीवन मिशन के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60,000 करोड़। जल जीवन मिशन के लिए 60,000 करोड़ आवंटन किया गया था। और इससे जो होगा कि हर घर जल कार्यक्रम का महत्व का स्पष्ट करेगा, और पानी सभी विकास कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसा 60,000 करोड़ आवंटन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मधेपुरा में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है मधेपुरा, जहां जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% से हुआ है। दूसरे और तीसरे स्थान पे किशनगंज और अररिया रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गोगा बिल पश्चिम बिहार
के किस जिले में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कटिहार में स्थित है गोगाविल पश्चिम बिहार। कुछ और प्रमुख है जो देख लेते हैं कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पश्चिम चंपारण में है, और कुशेश्वर स्थान पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में है, गौतम बुद्ध वन्यजीव गया में है, नागी बांध पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, और नक्टी बांध पक्षी अभ्यारण्य भी जमुई में है, और भीम बांध जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो वन्यजीव अभ्यारण्य मुंगेर में है। कैमूर वन प्रणाली तो कैमूर में ही है, नाम से ही पता चलता है। बरेला झील पश्चिम बिहार वैशाली में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से न्यागरा जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जो जलप्रपात है भारत का न्यागरा प्रपात के रूप में जाना जाता है। रजत प्रताप पंचमढ़ी का सबसे बड़ा जलप्रपात है, यह भारत का 30वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। बरकाना जलप्रपात कर्नाटक राज्य में के सीता नदी पर स्थित है, और ये जो केवटी जलप्रपात है वो मध्य प्रदेश राज्य के महाना नदी पर स्थित है, जो तमसा नदी की एक उपनदी है। चलिए अगले प्रश्न पे आज चलते हैं। तो मगध राज्य का आरंभिक राजधानी कहाँ थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गिरिब्रज। महाजनपद मगध की राजधानी गिरिब्रज राजगिरी थी। बाद में इसे कालांतर में बदल के राजधानी पाटलिपुत्र स्थापित किया गया था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता था, और मगध साम्राज्य का वास्तविक जो संस्थापक था वो बिंबिसार था। अगला प्रश्न है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में किस भूमि के लिए अदेव मात्रिक शब्द का प्रयोग किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिना वर्षा के भी अच्छी खेती वाली भूमि के बारे में वर्णन किया था अदेव मात्रिक। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में था जो बिना जुती हुई भूमि आदि अनेक प्रकार की भूमियों का वर्णन किया जाता था, उसी में अदेव मात्रिक भूमि था जो बिना वर्षा के भी अच्छी खेती करने में सक्षम था। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता। राफेल नडाल का यह 21वां खिताब था। महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 हो जाएगा। नाओमी ओसाका ने नहीं जीता था, ये गलत ऑप्शन है, लेकिन पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने, और यह उनका 21वां था। नेक्स्ट है ऐतिहासिक स्थल विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हम्पी है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस वायसराय द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन के द्वारा। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में। 4 दिसंबर 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक की अगुवाई और राजा राम मोहन राय जैसे भारतीय समाज सुधारकों के प्रयास से सती प्रथा पर भारत में पूरी तरह रोक लगा दी गई थी। भारतीय इतिहास की बात करें तो गुप्त काल में 510 ईस्वी के आसपास सती प्रथा के होने की प्रमाण मिलते हैं, जिसमें महाराजा भानु प्रताप के राजा घराने के गोपराज की युद्ध में मृत्यु हो जाने के बाद उनकी पत्नी ने अपने प्राण त्याग दिए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज स्वदेशी और बहिष्कार का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भगत सिंह ने। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे, और उसी फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। बाद में उन्हें लाहौर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में निम्न में से कौन भारतीय क्रांति की मां कहलाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भीखाजी रुस्तम कामा, क्योंकि इन्होंने 1907 ईस्वी में स्टुटगार्ट यानी जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, और उन्होंने पहली बार भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया। भारतीय क्रांति में इन्हें मां के रूप में देखा जाता है। अगला है बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली द्वारा बंगाल की खाड़ी में चोरी के लिए आधार के रूप में हुगली का उपयोग किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किनके बीच हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रंजीत सिंह और चार्ल्स मेडकॉफ के बीच हुआ था 1809 ईस्वी में, जो 25 अप्रैल को हुआ था। अगला प्रश्न है मिलान करने का कि राज्य और संस्थापक कौन है? तो आइए मिलान करते हैं कि इसमें कौन सही है। तो जो हैदराबाद है उसके संस्थापक मोहम्मद कुली कुतुब शाह हैं, और जो बंगाल है उसके संस्थापक हैं मुर्शिद कुली खां है। अवध के संस्थापक शहादत अली खां है। मराठा के संस्थापक शिवाजी है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन 123 थायराइड उपचार में ये सुमेलित नहीं है। आयोडीन 123 एक रेडियो सक्रिय समस्थानिक है और इसका उपयोग मस्तिष्क प्रतिबिंबन में होता है। आयोडीन 131 है जो थायराइड ग्रंथि के लिए उपयोग में होता है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के इलाज के लिए होता है। फास्फोरस 32 ल्यूकेमिया चिकित्सा के लिए होता है। और सोडियम 24 जो है वो रक्त अतिक्रमण के लिए होता है। और सेनिक 74 भी एक है जो ट्यूमर की पहचान करता है। यहाँ पर आयोडीन 123 नहीं, अगर 131 रहता तो सही हो जाता। नेक्स्ट प्रश्न है, मक्का का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न देखते हैं कि जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का रैंक कितना रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वां रहा है। और सूचकांक का सबसे अंतिम 64वें स्थान पे कजाकिस्तान रहा है। नेक्स्ट है, किस पिंड का भार सबसे अधिक होगा, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ध्रुवों पर। ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सबसे अधिक होगा। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लाइकोपिन। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन नामक लाल रंग के वर्णक के कारण होता है जो एक कैरोटीन है। और गाजर का रंग लाल कैरोटीन के कारण होता है। कैप्सेंथिन की उपस्थिति के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। और जो हल्दी का पीला रंग होता है वो कुरकुमिन के कारण होता है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीला प्रकाश में। नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। किसी तरंग की ऊर्जा उसके तरंग दैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो विकल्प के अनुसार नीले रंग के तरंग दैर्घ्य न्यूनतम है और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। इसलिए नीले रंग की ऊर्जा उच्चतम तथा लाल रंग की न्यूनतम होगी। नेक्स्ट है, डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले के निरीक्षण में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अवतल दर्पण का। क्योंकि अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब साइज से बीम से बड़ा या छोटा हो सकता है। प्रतिबिंब वास्तविक अथवा आभासी हो सकता है। इसलिए डॉक्टरों द्वारा आँख, कान, नाक एवं गले का निरीक्षण अवतल दर्पण से करता है। नेक्स्ट है, जैविक खाद से क्या लाभ होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इससे मिट्टी की जल धारणा क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध हो जाती है। इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नायलॉन। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण कोयले, जल, वायु से किया जाता है। यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। अगला प्रश्न है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, कैसी होती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्षारीय होती है। भारी जल का रासायनिक फार्मूला क्या होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी D2O होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम, जिसका सूत्र होता है DTO। यह एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन होता है। भारी जल का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में मंदक एवं शीतलक दोनों के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है, सिरका निम्न से किस अम्ल का जलीय घोल है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल का, जिसका फार्मूला होता है CH3COOH। यह एक कार्बनिक अम्ल है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्न में से कौन द्वितीयक उपभोक्ता है। द्वितीयक उपभोक्ता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेढक। मेढक एक द्वितीयक उपभोक्ता है क्योंकि ये प्राथमिक उपभोक्ता को भोजन के रूप में उपयोग करता है, जैसे घास को भी और टिड्डा को भी। तो प्राथमिक उपभोक्ता एवं सर्प जो हो जाएगा वो तृतीय उपभोक्ता हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1973 ईस्वी में। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को हुई थी। इसके अंतर्गत आरंभ में 9 बाघ अभ्यारण्य बनाए गए थे। आज इसकी संख्या बढ़कर 53 हो गई है। और अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 2967 है। नेक्स्ट देखते हैं, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डार्विन ने। डार्विन ने अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 में लिखा था, जिसकी वैज्ञानिक दृष्टि के माध्यम से यह स्थापित करते हैं कि जैविक विकास वंशानुगत लक्षणों से पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन के माध्यम से होता है। परिवर्तन की यह प्रक्रिया जीवों में प्राकृतिक चयन के जरिए घटित होती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम और फास्फोरस की। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न अंगों में से पीत का संचय किसमें होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पित्ताशय में। पीत का स्रवण यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचयन का कार्य पित्ताशय में होता है।
इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी के कमी से होता है। इसको एस्कर्बिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। विटामिन सी का जो मुख्य स्रोत है वो है आंवला, नींबू के फल, टमाटर, सब्जी। और हड्डियों के रोग ऑस्टियोमलेसिस और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी की कमी से होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। एब्सिसिकम, ऑक्सिन और एथिलीन ये सभी पादप हार्मोन हैं। और भी कुछ हैं, एथिलीन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ये सभी पादप हार्मोन हैं। पादप 5 हार्मोन होते हैं, एब्सिसिकम, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन और एथिलीन, और सबका अलग अलग कार्य है। अगर एब्सिसिक का बात करते हैं तो यह पौधा हार्मोन है जो एबीए कई पौधों को विकास की प्रक्रियाओं को कार्य करता है। जिब्रेलिन हार्मोन पौधे की लंबाई प्रदान करता है। एथिलीन हार्मोन फलों को पकने में मुख्य भूमिका निभाता है। और ऑक्सिन हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। इसका निर्माण पौधे के ऊपरी हिस्सों में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों से। लिपिड और प्रोटीन दोनों से प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली एक कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। यह कोशिका के अंदर एक निश्चित वातावरण भी प्रदान करती है। यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन कोशिका का बिजली घर है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर यानी पावर हाउस है। यह एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। इसमें दोहरी झिल्ली भी होती है। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कि मांसपेशियों की अस्थियों से जोड़ता है। कौन सा जोड़ता है मांसपेशियों को अस्थियों से? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेंडन। टेंडन एक संयोजी ऊतक है जो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। टेंडन मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। और लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों से जोड़ता है। अगर हड्डियों से हड्डियों की बात करते हैं तो लिगामेंट, और मांसपेशियों को अस्थियों से तो टेंडन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार किस देश से लिया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था उद्देशिका का विचार। और जो उद्देशिका का भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। और भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। विचार अमेरिका से और भाषा ऑस्ट्रेलिया से। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 तरह के। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। इसमें विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख है। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला विधेयक संसद में पारित किया जाता है। इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी साधारण बहुमत से। अनुच्छेद 2 के तहत भारत संघ एवं नए राज्यों को प्रवेश या स्थापना का प्रावधान करता है। और अनुच्छेद 3 संसद को एक साधारण बहुमत से पारित कानून द्वारा नए राज्यों के निर्माण या और पुराने क्षेत्रों, सीमाओं या वर्तमान राज्यों के नाम परिवर्तन के लिए सक्षम बनाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में किस दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी? और इसका आंसर हो जाएगा समता सैनिक दल का, ये सही है। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का, ये भी किए थे। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये भी। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। इन तीनों पार्टी को भीमराव अंबेडकर ने किए थे। कौन कौन? तो समता सैनिक दल, इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी एवं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रथम संशोधन किससे संबंधित था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुछ राज्यों में किए गए कृषि एवं कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण के लिए किया गया था 1951 में, जिसमें अनुच्छेद 31 का और 31 का 2 नए अनुच्छेद जो है वो सूची में 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है कि राष्ट्रपति का महाभियोग प्रक्रिया ये सब किस किस अनुच्छेद से है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति का क्षमादान की जो शक्ति है वो किस में है? तो वो है अनुच्छेद 72 में। और जो भारत के महान्यायवादी का अनुच्छेद है वो 76 है।
संसद का सत्र सत्रावसान एवं भंग करना अनुच्छेद 85 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जिब्राल्टर। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। यह स्पेन एवं मोरक्को को अलग करती है। जिब्राल्टर जो संधि है वह स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को पश्चिमी में अटलांटिक महासागर को भी जोड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वेम्बनाड झील, जो तमिलनाडु में है, ये सुमेलित नहीं है। वेम्बनाड झील केरल में स्थित है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। चिल्का झील उड़ीसा में है। और जो पुष्कर झील है वो राजस्थान में स्थित है। बाकी ये सब सही है। निम्नलिखित में कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लानोज। लानोज दक्षिण अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में कोलंबिया और वेनेजुएला देशों में विस्तृत उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, जो इंडीज पर्वत के पूरब में स्थित है। अगला देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन। यहाँ पूछ रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, ना कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। अगर ये प्रश्न रहता तो श्री राजगोपालाचारी आंसर हो जाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वित्तीय प्रणाली को एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार से क्या आशय है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शेयर बाजार से। वित्तीय प्रणाली की एक महत्वपूर्ण अंग पूंजी बाजार का आशय है शेयर बाजार से। अगला है सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इस देश में छोटे मोटे द्वीपों को मिलाकर करीब 17,000 द्वीप समूह है, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्निया, सुलावेसी और न्यू गिनी सम्मिलित है। क्योंकि ये सबसे बड़ा द्वीप नहीं पूछ रहा, सबसे बड़ा द्वीप समूह पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी में। विश्व बैंक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य है सदस्य राष्ट्रों को पुनः निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है और स्थापना जो हुआ था वो जुलाई 1944 में हुआ था। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान संस्थान स्थित है नागपुर में। अब भारतीय वन अनुसंधान केंद्र देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जोधपुर में है। इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी देहरादून में है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को। अब भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में। ये काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र है वो नागपुर में। पर्यावरण के बारे में पूछे तो नागपुर में। अगर वन अनुसंधान केंद्र के पूछे तो देहरादून में। अगर शुष्क वन पूछे तो जोधपुर में। अगर इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी पूछे तो देहरादून में। और अगर भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पूछे तो आंसर हो जाएगा भोपाल। सब कुछ अलग अलग है। नेक्स्ट देखते हैं कि राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुरुषोत्तम दास टंडन को। 1950 में पुरुषोत्तम दास टंडन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। उन्हें भारत के राजनीतिक और सामाजिक जीवन में नई चेतना, नई लहर, नई क्रांति पैदा करने वाले कर्मयोगी कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक और निर्देशक के रूप में कार्य करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक लेखा समिति का। अगला प्रश्न है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य के राज्यपाल के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष की नियुक्ति किया जाता है। अगला प्रश्न है कि छठी अनुसूची निम्न में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। छठी अनुसूची में मेघालय, असम, त्रिपुरा तथा मिजोरम की सीमाओं को अंतर्गत आने वाले जनजातीय क्षेत्रों को प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए हैं। अगला है राज्यसभा का विशेषाधिकार समिति में कितने सदस्य होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 समिति होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? तो 10 सदस्य होते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेलवे। रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि भूमि सुधार, कृषि एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची के
विषय है। नेक्स्ट है इडुटेरिया के प्रैक्टिस सेट नंबर 6। इसका पहला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है, गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य की देखभाल के लिए। इसका सही आंसर है कौन सा राज्य ने, तो राजस्थान, ऑप्शन डी। राजस्थान में गर्भवती महिलाओं के लिए करौली जिले में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया है। पृथ्वी का केंद्रीय भाग कोर किस तत्व से मिलकर बना है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निकेल एवं फेरस से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तीर्थी रेखा के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर यह रेखा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है, यह असत्य है। यह एक काल्पनिक रेखा है, यह बिल्कुल सही है। बेरिंग सागर में यह रेखा पश्चिम की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। न्यूजीलैंड एवं फिजी द्वीप समूह को एक साथ रखने के लिए दक्षिणी प्रशांत महासागर में यह रेखा पूरब की ओर मोड़ी गई है, यह भी सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पूरब एवं पश्चिम में एक दिन का अंतर पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत का संलग्न क्षेत्र कितना नॉटिकल मील होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 नॉटिकल मील। जो UNCLOS के आधार पर भारत का समुद्री सीमा 3 प्रकार में विभाजित है, प्रादेशिक समुद्री सीमा, संलग्न क्षेत्र और अन्य आर्थिक क्षेत्र। जो प्रादेशिक समुद्री सीमा है वो आधार रेखा से समुद्र से 12 समुद्री मील, लगभग 12 नॉटिकल मील होता है, जिसमें भारत का संपूर्ण अधिकार होता है। और जो संलग्न क्षेत्र होता है या अविच्छिन्नित क्षेत्र होता है वो 24 समुद्री मील तक रहता है आधार रेखा से। इसमें सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है, साफ सफाई का अधिकार है और वित्तीय अधिकार है, कारोबार करने का अधिकार है। और आखिरी में जो होता है वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, ये लगभग 200 समुद्री मील तक फैला हुआ रहता है, जिसमें क्या रहता है कि भारत नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में किस द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से जाना जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो जो पाक जल संधि है वो भारत एवं श्रीलंका को अलग करती है, और जो मलक्का जल संधि है वो मलेशिया एवं सुमात्रा को, और जो हार्मुज जल संधि है वो है फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को। बाब अल मंडब जल संधि है लाल सागर एवं अदन को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फरवरी 2022 में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक एक लघु जीवन किसने लिखी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवदीप सिंह गिल। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है, और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व अधिक होता है। और बाकी जो है भूपटल पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, ये सही है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक, जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला, ये भी सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है, ये भी सही है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सर आर्थर कॉटन हो जाएगा। सर आर्थर कॉटन ब्रिटिश सिंचाई अभियंता थे। इन्होंने दक्षिण भारतीय राज्यों की सिंचाई व्यवस्था में उल्लेखनीय कार्य किया था, इसलिए इनको दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत माना जाता है। अगला प्रश्न है कि माही सुगंधा किस फसल की किस्म है। माही सुगंधा किस फसल की किस्म है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धान के। धान के प्रमुख जो किस्म के प्रजाति है वो है माही सुगंधा, बरानी दीप, पूसा आर10, पूसा सुगंधा 5, जया, कृष्णा। कुछ इसी तरह गेहूं का भी है, वो सोनारा, सोनालिका, पूसा सिंधु, सरसों का बरुणा, पूसा बोल्ट और पीताम्बरी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दिल्ली में बनाया जाता है। बढ़ते ई कचरे से निपटने के लिए दिल्ली में पहला इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको फ्रेंडली पार्क स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैगई नदी। वैगई नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है, जबकि बाकी ये जो है गंगबली, पेरियार, भरतपुजा, ये सभी अरब सागर में गिरती है। वैगई नदी भारत के तमिलनाडु राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह पश्चिम घाट की बरुसुनाडु पहाड़ियों से उत्पन्न होती है, और इसका अंत पाक जल संधि में विलय हो जाती है। पश्चिम घाट में कहाँ से, तो बरुसुनाडु पहाड़ियों में। नेक्स्ट है भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छोटा नागपुर का पठार। भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है,
और इसे रूर प्रदेश भी कहा जाता है। इस प्रदेश में माइका, बक्साइट, तांबा, चूना पत्थर, लौह अयस्क व कोयला भारी मात्रा में पाया जाता है। निम्नलिखित देशों में किसमें मेकॉन्ग नदी नहीं बहती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मलेशिया में। मेकॉन्ग नदी तिब्बत के पठार से उत्पन्न होती है और चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम से प्रवाहित होती हुई दक्षिण चीन सागर में गिरती है। मलेशिया में यह नदी प्रवाहित नहीं होती है। नेक्स्ट है, भीमबेटका गुफा किस राज्य में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह गुफाएं विंध्य रेंज में स्थित है और प्रागैतिहासिक चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि महायान किस धर्म से संबंधित है? महायान किस धर्म से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। चौथे बौद्ध संगीति के पश्चात बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया था। कौन कौन से? तो ये महायान और हीनायान में। हीनायान जो था वो महात्मा बुद्ध को अवतार नहीं मानता था, उन्हें केवल एक महापुरुष मानता था, जबकि महायान जो था वो बुद्ध को ईश्वर के समान मानकर अवतार के रूप में उनकी पूजा करता था। हीनयान शील और समाधि प्रधान था, जबकि महायान करुणा और प्रज्ञा प्रधान था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्न में से किसके समकालीन नहीं थे? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के समकालीन नहीं थे, जबकि अमीर खुसरो 7 मुसलमानों का शासन देखे थे, दिल्ली के 7 शासक का। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना की? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सुल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। कहा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने 390 शहरों का निर्माण कराया था, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद भी प्रमुख था। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1759 ईस्वी में। ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच बेदरा का युद्ध 1759 ईस्वी में लड़ा गया था। इस युद्ध में डच पराजित हुए और भारत में उनकी गतिविधियां समाप्त हो गई। अगला है, निम्नलिखित में किसे बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नवाब अब्दुल लतीफ़ खान को 19वीं सदी में बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का जनक के रूप में जाना जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान काफ़ी अच्छा था। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है, यह किसने कहा था? स्वच्छता स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैनिंग के काल में। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ कैनिंग के काल में हुआ था, शासन काल में हुआ था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया तथा उन्होंने 7 अप्रैल 1860 ईस्वी को भारत का प्रथम बजट पेश किया। अगला है, महालबाड़ी व्यवस्था किसने तैयार किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हॉल्ट मैकेंजी ने मालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम लाए थे। महालबाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1819 ईस्वी में आया था। महालबाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भारत की भूमि लगभग 30% भाग था। नेक्स्ट देखते हैं, शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत अरविंद घोष ने किया था। वर्ष 1907 में वंदे मातरम में प्रकाशित एक लेख की श्रृंखला में था। लेख तब लिखा गया था जब कर्जन द्वारा 16 अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन के आक्रोश से संपूर्ण बंगाल जल रहा था। नेक्स्ट है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर द्वारा ध्वनि की तीव्रता मापन किया जाता है और एनीमोमीटर द्वारा वायु का वेग मापा जाता है। ऑडियोमीटर दोषयुक्त श्रवण शक्ति में सुधार लाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला भी उपकरण है। नेक्स्ट है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यूटन ने। किसने? न्यूटन ने। नेक्स्ट है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल रंग। लाल रंग अपने पथ से सबसे कम विचलित होता है, जबकि बैंगनी रंग अपने पथ से अधिकतम विचलित होता है। अगला है, निम्न में से कौन सी युक्ति रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैटरी। डायनमो का प्रयोग यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में और सोलर पैनल का प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बैटरी। अगला है, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हाइड्रोजन। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन है और ब्रह्मांड में हीलियम दूसरे नंबर का प्रचुर मात्रक है। आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है?
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्ग 17 के हैलोजन कहा जाता है, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टीन को सम्मिलित किया गया है। यह आवर्त सारणी 17 में रखा गया है इन सबको। जुलाई 2022 में 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 किस देश में आयोजित किया गया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पेन में किया गया था 28 से 30 जून 2022 में। अध्यक्ष इस समय नाटो के हैं जेंस स्टोलनबर्ग, और सम्मेलन के दौरान फिनलैंड और स्वीडन के गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब नाटो का गठन कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1949 ईस्वी के। मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में, और अभी जो सदस्य देश है वो 30 है, और नाटो का जो अंतिम सदस्य देश था वो था उत्तरी मैसेडोनिया। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैप्रोलेक्टस। कैप्रोलेक्टस पॉलीमर नहीं है, जबकि नायलॉन, टेफ्लॉन, पॉलीस्टायरीन ये सारे पॉलीमर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा निस्यंदक भोजी या फिल्टर फीडर है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑयस्टर। फिल्टर फीडर ऐसे जीव है जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं, जैसे सीप या ऑयस्टर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन मानव त्वचा को रंग प्रदान के लिए उत्तरदायी है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, मेलेनिन। मेलेनिन त्वचा में उपस्थित मेलेनोसाइट्स नामक कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। यह मानव त्वचा को रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। अगला है रक्त समूह की खोज किसने की थी? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लैंडस्टीनर ने। लैंडस्टीनर ने वर्ष 1900 में रक्त समूह की खोज किए और 4 श्रेणियों में विभाजित किए, ए, बी, ए बी और ओ में। RH एंटीजन की खोज वर्ष 1940 में लैंडस्टीनर तथा बीनर ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पेप्टिडोग्लाइकन्स का। क्या है? पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। कोशिका भित्ति पादप, जीवाणु और कवक कोशिकाओं में मौजूद होती है, परंतु जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। अगला प्रश्न है कि प्राणियों के निम्नलिखित में से किस संवर्ग में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उभयचर और सरीसृप में। उभयचर और सरीसृप मगरमच्छ को छोड़कर त्रिकोष्ठीय हृदय होता है, जिसमें 2 आलिंद और 1 निलय होता है। मगरमच्छ है, इसमें हृदय 4 कक्षों का होता है। मछलियों में 2 कक्षीय हृदय होता है। पक्षियों और स्तनधारियों के दिल में 4 कक्ष होते हैं। मानव हृदय में कितने होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है कि थ्रोम्बिन मानव शरीर की निम्न में से किस शारीरिक क्रिया के लिए महत्वपूर्ण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खून का जमना। प्रोथ्रोम्बिन रुधिर के थक्के के रूप में जमने के लिए आवश्यकता होता है। रक्त के थक्के जमने की प्रक्रिया के तहत थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन को मुख्य रूप से खून में किसके द्वारा ले जाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट के द्वारा। एरिथ्रोसाइट यानी लाल रक्त कोशिका। लाल रक्त कोशिका सबसे बड़ी है। यह पूरे रुधिर का 40% भाग है। ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के विभिन्न अंगों की कोशिकाओं तक पहुंचाने का सबसे सहज और व्यापक माध्यम है। इस लाल रक्त में कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है। इसकी औसत आयु 120 दिन की होती है, और इसकी जो खोज है वो एंटोनी लीवेनहॉक ने किया था। इसमें हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन पाया जाता है। लाल रक्त कोशिका का निर्माण वयस्क मानव में अस्थि मज्जा में और भ्रूणीय अवस्था में यकृत में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आमाशय में कौन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेप्सिन। पेप्सिन नामक एंजाइम का स्त्रवण उदर या आमाशय में होता है। यह प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देता है, जिससे वह खून में अवशोषित होने के लिए उपलब्ध हो जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी, कृत्रिम चुंबक एक ही आकार के बनाए जाते हैं। यह असत्य है, क्योंकि कृत्रिम चुंबक को विभिन्न आकारों में बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन देखते हैं कि प्रत्येक चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी 2 ध्रुव होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। चुंबक को गर्म करने, चोट करने तथा ऊंचाई से गिराने पर चुंबक अपना गुण खो देता है, ये बिल्कुल सही है। स्वतंत्रतापूर्वक लटकाने पर चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में आकार में रुकता है, ये भी सही है। ऊपर के तीनों ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन गलत है। कृत्रिम चुंबक को कई आकार में रख सकते हैं, एक ही आकार में नहीं। नेक्स्ट है शरीर की ऊर्जा जरूरतों को 70% किसके द्वारा पूरा किया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट। लगभग 70% ऊर्जा आवश्यकता पूर्ति होती है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन प्रति ग्राम पाया जाता है। नेक्स्ट है लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब वह किस रंग का होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैगनी रंग का होता है। लिटमस जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है तो वह बैगनी रंग का होता है, और यह एक रंजक है जो थैलोफाइट समूह के लीचेन पौधे से निकाला जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र का हिस्सा नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रिक। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। अगला है किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गॉडफ्रीड हैबरल ने। हैबरल ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवसर लागत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी और अप्रशिक्षित श्रम बेरोजगारी को खुली बेरोजगारी में शामिल किया जाता है। काम की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जो लोग जाते हैं उसे खुली बेरोजगारी को प्रायः देखा जाता है, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि जुलाई 2022 में केंद्र ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति का गठन किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संजय अग्रवाल। केंद्र ने पूर्व कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर समिति का गठन किया था। अगला है निम्नलिखित में किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उड़ीसा में। लोहा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु है, यह आयरन एवं स्टील उद्योगों के आधारभूत कच्चा माल से मुहैया करता है, और उड़ीसा में यह सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन होता है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह को। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण वर्ष 1991 में को माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। अगला है कि निम्न में किस समिति में केवल संसद के निम्न सदन के सदस्य होते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति में सभी सदस्य लोकसभा अर्थात निम्न सदन के होते हैं। ये 30 सदस्य समिति होती है जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। अगला है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका की शुरुआत हुई उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पीएन भगवती थे। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय की बात नहीं की गई है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकतांत्रिक की। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को हटाए जाने संबंधी प्रस्ताव को राज्यसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है। ये कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया जाता, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा की कार्यवाहियों में मतदान का अधिकार नहीं है, ये भी सही है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं 103वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्थिक आरक्षण से। 103वां जो संवैधानिक संशोधन है आर्थिक आरक्षण से संबंधित है। इस अधिनियम में समान वर्ग के गरीब लोगों को सरकारी नौकरियां और शिक्षा के क्षेत्र में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये वर्णित है ऑप्शन बी अनुच्छेद 37 में। अगला है निम्नलिखित में कौन सी एक स्वतंत्रता की भारतीय संविधान द्वारा गारंटी नहीं दी गई, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संपत्ति रखने खरीदने और बेचने की स्वतंत्रता। भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी निम्न में से कौन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी होता है, जिसका संविधान के अनुच्छेद 76 में इस संबंधी विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख है। महान्यायवादी संघ का कार्यकारी का एक अंग है, वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण किए हुए रहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किसने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन को भारत में लागू किया था। 1980 से 84 तक लॉर्ड रिपन ने भारतीय वायसराय के रूप में कार्य किया था। अगला है शक्तियों के वितरण की सूची में कौन सी अनुसूची में समाविष्ट है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची में शक्तियों का वितरण किया गया है। अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में। विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम क्या था, तो थीम था इन्वेस्ट इन आवर अर्थ, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट या आवर अर्थ। नेक्स्ट देखते हैं विश्व का सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार कहाँ है, बिहार में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
राजगीर में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुबई में। आईसीसी की स्थापना वर्ष 1909 में हुई थी और इसका मुख्यालय दुबई में है। नेक्स्ट है बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 7 हैं। कितने, तो 7 हैं। कौन कौन है, तो बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान, नेपाल। 2022 में 5वां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन वर्चुअल रूप से श्रीलंका की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है देव सहाय पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाला पहले भारतीय बने। उनका जीवन किस राज्य में हुआ था, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था, और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। अगला है भारत रत्न सम्मान पाने वाले पहले खिलाड़ी कौन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित पत्र एवं पत्रिकाएं हैं, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि अल हिलाल, ताजगिरा और इंडियन बिजनेस फ्रीडम ये तीनों इन्होंने ही लिखा था, अब्दुल कलाम आज़ाद ने। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। और दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रैंड दक्षिण अफ्रीका का मुद्रा है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 जून को, ऑप्शन ए हो जाएगा। और 2022 का थीम है ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। ये था एडुटेरिया के बीएसएससी के वॉल्यूम 2 के प्रैक्टिस सेट नंबर पर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।